आतंकी संगठन हमास ने साल 2021 में यह दावा किया था कि उसने गाजा में 500 किलोमीटर तक की सुरंगें बनाई हैं, जिसे गाजा मेट्रो भी कहा जाता है। यह आंकड़ा सटीक हो या ना हो, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि इन्हीं भूल भुलैया जैसी सुरंगों के अंदर गाजा में ही हमास का कंट्रोल सेंटर चलता है। यहीं पर खाने से लेकर रहने तक की तमाम व्यवस्थाएं भी हमास के आतंकवादियों ने की हुई हैं। और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, गाजा पर जिस तरह से इजराइल की तरफ से अब हमले किए जा रहे हैं, उस बीच यही नेटवर्क हमास के आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। आखिर गाजा मेट्रो क्या है और इस सुरंगों की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और गाजा में लगातार उस दिन से हमले जारी हैं। दोनों ही तरफ से सैकड़ों लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन हमास पीछे हटने को तैयार नहीं। तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि जंग का ऐलान हमास ने किया, खत्म तो हम ही करेंगे। लेकिन इस बीच इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल है इन सुरंगों के नेटवर्क से हमास के आतंकवादियों को ढूंढना और बाहर निकालना, क्योंकि यही फिलहाल के लिए हमास के आतंकवादियों की पनाहगाह बनी हुई है। गाजा के नीचे बनाए गए असंख्य सुरंगों को मिस्र से सामानों की तस्करी और इजराइल में हमले शुरू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक गाजा में दूसरा भूमिगत नेटवर्क मौजूद है, जिसे इजराइल रक्षा बल बोलचाल की भाषा में गाजा मेट्रो कहते हैं। ये सुरंगों की एक विशाल भूल भुलैया है। इन सुरंगों की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक ये जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका इस्तेमाल लोगों और सामानों के परिवहन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन सुरंगों में रॉकेट्स, गोला बारूद का भंडार भी सुरक्षित रखा जाता है। गाजा की सुरंग हमास के नियंत्रण में है और वहीं उनके कमांड सेंटर और कंट्रोल रूम बने होते, लिहाजा ये इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली एयरफोर्स की पहुंच से दूर है। हमास ने ही ये दावा किया था कि गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें उसने बनाई हैं। अगर यही सच है तो हमास की भूमिगत सुरंगें न्यूयॉर्क सिटी सबवे प्रणाली की लंबाई के आधे से थोड़ी ही कम होंगी। इजराइल के रिचमंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भूमिगत युद्ध के विशेषज्ञ डेफन रिचमोंड बराक ने कहा, ये एक बहुत ही जटिल, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और एक छोटे से टुकड़े में बनाया गया सुरंगों का नेटवर्क है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कि इस रहस्यमय सुरंग को बनाने में खर्च कितना आया और कितने लोगों ने सुरंग का निर्माण किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सुरंगें कब और कैसे बनाई गई। हर बार हमने यही देखा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। इसका इतिहास तो काफी पुराना रहा। तो हमास ने आखिर किस दौरान इन सुरंगों का निर्माण कर लिया? साल 2005 में गाजा से हटने के बाद साल 2007 में इजराइल ने इस क्षेत्र के तमाम रास्तों, भूमि, आकाश मार्ग या जल मार्ग की नाकेबंदी करके रखी। इजराइल को डर था कि हमास के पास दूसरे देशों से मदद न पहुंचे, लिहाजा इजराइल ने मिस्र के साथ समझौता कर लिया। मिस्र ने गाजा पट्टी से मिस्र होकर निकलने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हमास के पास युद्ध लड़ने के लिए विशाल मशीनरी नहीं थी। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हमास ने गाजा पट्टी के अंदर विशालकाय सुरंगों का निर्माण बगैर मशीनों के कैसे किया होगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि गाजा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं मशीनों से सुरंगों का निर्माण भी किया गया होगा। इन सुरंगों में बिजली की आपूर्ति होती है, पूरी तरह से कंक्रीट का बना हुआ है। इजराइल ने लंबे वक्त से हमास पर नागरिक और मानवीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट को सुरंगों के निर्माण की ओर मोड़ने का भी आरोप लगाया है। तो यानी हर रास्ते के बंद होने के बाद हमास ने चुना सुरंगों का रास्ता और इसी के जरिए उन्होंने अपने सामान की आवाजाही तो शुरू ही की, लेकिन हमास के आतंकवादियों का ग्राउंड नेटवर्क भी वहां पर बिछा दिया।
अब सवाल उठता है कि इन सुरंगों से किसको फायदा मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए लंबी लंबी सुरंगों का निर्माण करवाते थे। लिहाजा मध्ययुगीन काल से ही सुरंगें युद्ध का एक आकर्षक उपकरण रही हैं। आज वो हमास जैसे उग्रवादी समूहों को युद्ध में बढ़त प्रदान करती हैं। लिहाजा बेहद एडवांस इजरायली डिफेंस फोर्स भी हमास की सुरंगों के आगे परेशान है। अगर सुरंगें सीधी होती तब भी माना जाता कि इजरायली फोर्सेस के लिए आसान होने वाला है। माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायली फोर्सेस गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली करा रही हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है क्योंकि अब उनका सीधा टारगेट हमास की ये सुरंगें हैं। लेकिन हमास की इन सुरंगों को भेदना आसान काम नहीं, क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह बनी हुई हैं। जो बात हमास की सुरंगों को अफगानिस्तान के पहाड़ों में अलकायदा या दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में वियतनाम की सुरंगों से अलग बनाती है वो ये है कि इसने पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक गाजा के नीचे एक भूमिगत नेटवर्क का निर्माण किया। गाजा की लंबाई 41 किलोमीटर है, जहां करीब 21 लाख लोग रहते हैं, जहां पर हमास ने 500 किलोमीटर सुरंग बनाने का दावा कर दिया है। इजराइल में 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बार बार आरोप लगाया कि हमास इन जमीनी सुरंगों के अंदर से और गाजा के बेगुनाह नागरिकों के घरों से छिपकर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों ने गाजा के बेगुनाह लोगों को ढाल बना रखा है, लिहाजा इजरायली कार्रवाई में आम लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि इजरायली सैन्य हवाई हमलों में कम से कम 2670 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास की इस भूल भुलैया को खत्म करने के लिए इजराइल काफी लंबे अरसे से कोशिश करता रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 2014 में भी इजराइल ने हमास के हमले के बाद गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन सुरंगों को नष्ट करने में कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा जाने के लिए कहा, ताकि एक बार आम लोगों के हटने के बाद वो इन सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशंस चला सके। लेकिन हमास लोगों को घर छोड़ने नहीं दे रहा, क्योंकि हमास को पता है कि एक बार अगर लोग हट गए तो फिर ना सिर्फ उसकी सालों की मेहनत बर्बाद होगी, बल्कि हमास का नामो निशान भी मिट सकता है। इन सुरंगों का खुफिया रास्ता लोगों के घरों से होकर जाता है, यहाँ तक कि गाजा में मौजूद स्कूल और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से भी इसका रास्ता होकर जाता है। यानी कि हमास की ये सुरंगें इजरायली फोर्सेस के निशाने पर हैं, लेकिन इसी के साथ वो सभी जगह इजरायली फोर्सेस के निशाने पर हैं जहां से इन सुरंगों का रास्ता बनकर जाता है। इसीलिए इजराइल लगातार वहां से लोगों को हटने के लिए कह रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।